फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस के सोल्व पेपर, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो जो लोग भी डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और इससे पहले हमने 3 वीडियो बना चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो वो वीडियोज़ भी आपके लिए यूज़फुल है और ये वीडियो भी आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा राज्य देश में कागज़ का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो है वो राज्य कागज़ का भारत में कागज़ का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जो हैं वो भी कागज़ उत्पादक में क्रमश अग्रणी राज्य हैं। अगर क्वेश्चन में पश्चिम बंगाल नहीं दिया जाता है या तीसरा पूछेगा तो आपको बताना है कि पश्चिम बंगाल है। अगर हमें ऑप्शन में पश्चिम बंगाल नहीं दिया तो इसका आंसर महाराष्ट्र भी हो सकता है और आंध्र प्रदेश भी हो सकता है। भारत में कागज़ उद्योग का जो सफल कारखाना है वो 1867 में बालीगंज जो कि कोलकाता में है वहाँ पे लगाया गया था। और भारत 2020 के अनुसार देश में 850 से अधिक लुगदी और कागज़ जो हैं वो भारत में मिले हैं। विश्व में कागज़ उत्पादक देश जो है वो यूएसए, ब्राज़ील एवं चीन भी है। और भारत जो है वो कागज़ उत्पादक देश में 8वें स्थान पर आता है। और इसका जो कागज़ का अभी स्वादित मतलब बहुत बड़ा जो कारखाना है वो महाराष्ट्र में है। तो क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। नागार्जुन सागर बांध जो है वो किस नदी पर बसाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कृष्ण। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी जो है वहाँ पर बसाया गया है और ये कहाँ पर है? तेलंगाना राज्य की सीमा में अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? तो हमारा जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ओके, जिसकी लंबाई कितनी है वो भी आपको पता होनी चाहिए, जिसकी लंबाई 150,462 किलोमीटर है। इसके बाद रूस आता है, फिर भारत, चीन। ठीक है, ये सारे आपके बड़े बड़े रेल नेटवर्क क्षेत्र हैं। ठीक है, और भारत में जो पहली रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी काल में 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से ठाणे के मध्य चली थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में पहली रेलगाड़ी जो थी वो कब चली थी और किसके द्वारा चली थी, कहाँ से कहाँ तक थी, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है, भारत में जो पहली रेलगाड़ी थी वो लॉर्ड डलहौजी के काल में आई थी 16 अप्रैल 1853 में। और ये कहाँ से कहाँ तक थी? बम्बई से ठाणे के मध्य चली थी। भारत एशिया के वृहत्तम तथा विश्व की दूसरी वृहत्तम रेलवे प्रणाली है, जबकि भारतीय रेलवे लंबाई की दृष्टि से तीसरे स्थान पर आती है। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण कैसे होता है? तो एक राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण जो है वो जनसंख्या के आकार पर होता है। ठीक है, और अर्थव्यवस्था के आकार पर होता है। तो दोनों ही आंसर्स में राइट माने जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममता बनर्जी निम्नलिखित में से किस पार्टी से संबंधित थी? तो जो ममता बनर्जी थी वो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से संबंधित थी। ठीक है, ममता बनर्जी जो थी वो 1 जनवरी 1998 को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी इन्होंने। अपनी खुद की पार्टी बनाने से पहले वह 26 साल तक कांग्रेस पार्टी के सदस्य रही। ठीक है, और 2016 में चुनाव आयोग ने इसे एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता जो थी वो दे दी थी। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दल भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है? कौन सा ऐसा दल है जो भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो सबसे पुराना दल माना जाता है राजनीतिक में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का आधार जनसंघ BGS में है। ठीक है, 1997 में भारतीय जनसंघ का 4 अन्य दलों के साथ जनता पार्टी में विलय हो गया। जनता पार्टी के विखंडन के बाद BGS जो है वो 5 अप्रैल 1980 को एक अलग नाम भाजपा के साथ एक पार्टी के रूप में उभरा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन जो है वो 25 मई 1999 को शरद पवार, PA संगमा और तारिक अनवर ने किया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। काशीराम ने 14 अप्रैल 1984 को भाजपा की स्थापना की। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद में कौन से अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार को शामिल नहीं किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18
में जो है वो हमारे स्वतंत्रता के अधिकार को शामिल नहीं किया गया है। भारत में बहुत सारे संविधान हैं, ओके, हम सभी जानते हैं। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 20 जो है उसमें अपराध के लिए दोष के सिद्ध संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 21 में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21A जो है वो प्रारंभिक शिक्षा की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 22 जो है उसमें कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण संबंधी अनुच्छेद है वो, ठीक है। तो ये सारे अधिकार आपको पता होने चाहिए। एग्ज़ाम में हमारा जो आर्टिकल्स हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में फ्रांस में मानव के अधिकारों की घोषणा की गई थी। तो मानव के जो अधिकारों की घोषणा थी वो फ्रांस में 1789 में की गई थी। कब की गई थी? 1789 में, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक सदनीय विधायिका है। तो हमारे जो एक सदनीय विधायिका है वो उड़ीसा में है, ठीक है। जिस देश में व्यवस्थापिका का एक सदन होता है उसे एक सदनीय विधायिका कहा जाता है। उड़ीसा एक सदनीय विधायिका वाला राज्य है। सरकारी व्यवस्थाओं में द्विसदन पद्धति उस विधि को कहते हैं जिसमें विधायिका के दोनों सदन हों, उसे क्या कहते हैं? द्विसदनीय कहा जाता है। वर्तमान में भारत में केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय प्रणाली है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। ये आपको पता होना चाहिए कि द्विसदनीय प्रणाली भारत में कौन कौन से राज्यों में है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है। तो इसमें से बताना कि कौन सा जो है आपका वर्णित नहीं है हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत में। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ग्रामीण बैंकों का प्रचार प्रसार जो है, प्रमोशन ऑफ रूरल बैंक्स, इसका हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत में कोई वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किसके मध्य से हुई थी। जो लिटोवस्क जो था वस्क, उसकी संधि किसके मध्य में हुई थी। तो इसकी जो संधि थी वो हमारे हुई थी रूस और जर्मनी के बीच में, ठीक है। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 3 मार्च 1918 को रूस और जर्मनी के मध्य हुई। यह क्या थी? एक शांति संधि थी जिसमें सोवियत रूस की मौलविक सरकार और केंद्रीय शक्तियों के मध्य हुई थी, ठीक है। इस संधि को करवाने में लेनिन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिसके कारण उनकी आलोचना भी हुई, किंतु बाद में लेनिन ने इस संधि को अपनी भयंकर भूल स्वीकार किया। मतलब कि उसको लगा कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी लोग DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सो थैंक यू।